शाम का समय था। रंग बिरंगी तितलियों की तरह बच्चों से पार्क की रौनक बढ़ गई। सुयश भी आज स्कूल से लौटकर अपने बाबा के पास पार्क के बाहर बैठ गया। उसके बाबा जूतों को पॉलिश और मरम्मत करने का काम करते थे। सुयश से बाबा बोले, बेटा तुम क्यों आए? घर पर रहकर पढ़ाई पर ध्यान दो। सुयश हंसकर बोला, बाबा हमारे स्कूल में खेल कूद सप्ताह चल रहा है। माँ कहती है यहाँ बड़े बड़े लोगों को देखने और बात करने का अवसर मिलता है। आप पूरा दिन मेहनत करते हैं, मैं आपका हाथ बटाऊं? उसकी बात पर बाबा धीरे से मुस्कुरा दिए और उसे प्यार करने लगे। बोले, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो। सुयश बाबा के काम में हाथ बटा रहा था, तभी उसका ध्यान पार्क के बाहर एक बूढ़ी औरत की तरफ गया। उसके टोकरे में फरसान, चिप्स और बिस्किट के पैकेट थे। सुयश ने बाबा से पूछा, बाबा ये काकी कौन है? यहाँ पहले तो नहीं देखा। बाबा ने एक लंबी सांस ली। वह बोले, हाँ बेटा, बड़ी दुखी है। कोरोना ने बेटा बहू छीन लिया। यहाँ पास वाली सोसाइटी में दिन भर लोगों के घरों में काम करती है, शाम को फरसान बेचकर अपना और अपने 2 पोते पोती का पेट भरती है। रोज तो तुम्हारे आने से पहले लौट जाती है, परंतु आज अभी तक बैठी है। सुयश ने अपना काम करते हुए बार बार काकी को देख रहा था। सुयश को यह देखकर तसल्ली थी कि बच्चे उनसे चिप्स, बिस्किट और चॉकलेट खरीद रहे थे। वह पैसे अपने कमर में बंधे पल्लू में बड़े जतन से रख रही थी। सूर्यास्त होने वाला था। आकाश में पक्षी चहचहा रहे थे। वे दिन भर मेहनत कर दाना दुनका चुग कर अपने अपने घरों को लौट रहे थे। सुयश ने अपनी कॉपी किताबें बंद कर उन्हें बैग में व्यवस्थित रखा। उसने देखा 2 लड़के काकी से बातें कर रहे थे। उनमें से एक लड़के ने काकी को बातों में उलझाया और दूसरे लड़के ने काकी के टोकरे से चिप्स और बिस्किट के पैकेट चुराकर अपनी टी शर्ट में छिपा लिए। फिर वे रवाना हो गए। सुयश यह देख बहुत दुखी हुआ। वह भागकर काकी के पास गया और बोला, काकी इन दोनों लड़कों ने आपकी आंखों में धूल झोंकी है। आपको बातों में उलझाकर आपकी टोकरी से चिप्स और बिस्किट के पैकेट उठाए हैं। काकी दौड़कर लड़कों के पीछे गई और पैसे देने के लिए बोला। दोनों लड़के काकी से झगड़ा करने लगे। उनमें से एक बोला, कौन से पैसे? हमने कोई सामान नहीं लिया। पैसे पेड़ पर उगते हैं, फालतू की लूट मचा रखी है। हमारे पास तुम्हारा कोई सामान नहीं है। काकी और उनके बीच बहस होने लगी। वहां पर धीरे धीरे भीड़ जमा हो गई। तभी उस भीड़ से एक सज्जन आगे आए। उन्होंने काकी से पूरी घटना की जानकारी ली। फिर उन्होंने लड़कों को सामान लौटाने के लिए कहा। भीड़ को देखकर दोनों लड़के घबरा गए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। तभी उन सज्जन ने उन्हें पकड़कर उनकी तलाशी ली। तब चुराए हुए चिप्स और बिस्किट के पैकेट मिल गए। उन सज्जन ने पैकेट काकी को लौटाए और दोनों लड़कों को समझाया, तुम दूसरों की आंख में धूल झोंकना बुज़दिली है। तुम तो मेरे देश का भविष्य हो। तुम जैसे होनहार बच्चों से ही आने वाला कल है। मेरे शेरों, यह सिर कभी भी शर्म से ना झुके। हमेशा शान से तनकर खड़े रहना। उन्होंने प्यार से दोनों लड़कों को समझाया और अपने गले लगा लिया। दोनों लड़कों की आंखें पश्चाताप के आंसुओं से छलछला गईं। दोनों लड़कों ने काकी से माफी मांगी। काकी अपना सामान लेकर टोकरे के पास आई और सुयश को प्यार करते हुए बोली, बेटा तुम बड़े नेक दिल इंसान हो। तुमने आज नुकसान से बचा लिया मुझे। उन्होंने एक चिप्स का पैकेट सुयश की ओर बढ़ाया। सुयश चिप्स का पैकेट लौटाते बोला, काकी मुझे जब भी चिप्स खाने होंगे मैं वादा करता हूँ आपसे ही खरीद कर खाऊंगा। काकी बोली, आज उपहार में दे रही हूँ, कल खरीद कर खाना। सुयश मुस्कुरा कर बोला, काकी अंधेरा होने वाला है, आपको घर तक छोड़ देता हूँ। आप मुझे टोकरा उठाने देंगी तो मैं खुशी खुशी से चिप्स का पैकेट ले लूंगा। काकी मुस्कुराने लगी और उन्होंने सुयश को टोकरा उठाने में मदद की। वे दोनों बातें करते हुए घर की ओर चल दिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।